Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 5.4. So आज हम लोग शुरू करने वाले हैं exercise 5.4 और जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक मेथड को मेंशन नहीं किया है, तो इस कंडीशन में यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ योर चॉइस जो आपको इजी लगे। क्लियर? लेकिन जहाँ पे अगर मेंशन किया होगा देन यू हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय दैट सेड मेथड। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 1, 2 by x plus 2 by 3y is equal to 1 by 6, 2 by x minus 1 by y is equal to 1। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, we have taken 1 by x to be a and 1 by y to be b। डोंट पैनिक, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको सब समझ में आएगा। तो आप इस तरह से 1 by x and 1 by y ले लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं x और y दोनों ही आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है, राइट? अब नया इक्वेशन क्या हो गया, ये देखिए 2 into 1 by x, ये देखिए 2 by x, सो 2 into 1 by x और हम लोग 1 by x का वैल्यू क्या लिए हैं, 2 into a which is 2a। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 2a plus 2 by 3b। तो उसी तरह 1 by y, इसको भी आप देखिए 2 by 3 into 1 by y, so 2 by 3 into 1 by y का वैल्यू क्या है, अब b है, so 2 by 3 into b gives us 2 by 3b, clear, is equal to 1 by 6। अब हम लोग यहाँ इसका LCM निकालेंगे which is 3, 6a plus 2b by 3 is equal to 1 by 6। अब ये जो 3 है यहाँ चला आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया 6a plus 2b is equal to 1 by 6 into 3 which gives us 3 by 6। अब आप इसको यहाँ पे रिड्यूस करिए 1 by 2, तो ये देखिए 6a plus 2b is equal to 1 by 2, राइट? अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये जो 2 राइट हैंड साइड में था उसको ले गए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में। दैट मीन्स 2 जो है वो एंटायर LHS टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो गया, 2 into 6a is 12a plus 2 into 2b is 4b is equal to 1। So this is equation number 1। तो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि मैम आपने इस तरह से क्यों किया, हम लोग इजीली उसी को ही सॉल्व कर लेते द गिवन इक्वेशन को। बट लेट मी टेल यू, जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी और लेंदी भी हो जाता है, राइट? तो कुछ बच्चों के लिए तो इजी है पर बहुत के लिए मुश्किल, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये इस प्रोसेस को लिया ताकि एक स्टेटमेंट में एक लाइन में हम लोगों को इक्वेशन मिल जाए विदाउट एनी फ्रैक्शन। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2 by x, तो क्या हो गया 2a minus b is equal to 1, 1 by y क्या है, b है, राइट? तो सेकेंड इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 by 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हम लोग बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे by 4। सो कॉपी डाउन इक्वेशन नंबर 1 विच इज 12a plus 4b is equal to 1। अब जब हम लोग इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बीच वाले जो टर्म है b टर्म वो हम लोग सेम कर लिए हैं और साइन भी आपका रिवर्स है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड देम, राइट? सो 12a plus 8a gives us 20a plus 4b minus 4b got cancelled is equal to 4 plus 1 is 5. Therefore, a is 5 by 20 or 1 by 4. So, ये मिल गया हमें value of a. तो अब हम लोग a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which was 12a plus 4b is equal to 1 और 12 into 1 by 4 plus 4b is equal to 1. तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिड्यूस होगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा इज 3, क्लियर? इसीलिए यहाँ पे 3 आया।
सो 3 प्लस 4b इज इक्वल टू 1. सो b को आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दीजिए. सो 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 3. देयरफॉर b इज minus 2 by 4 or minus 1 by 2 after reduction, right? So a का actual value क्या था? a was actually 1 by x which is now 1 by 4. ठीक है, x remember denominator में है, right? Therefore x is 4 and b क्या था? That was 1 by y which is minus 1 by 2, right? Therefore y का value क्या निकला? minus 2. Hence x is 4 and y is minus 2. Now subpart 2, 3 by 2x plus 2 by 3y is equal to 5 and then 5 by x is equal to 3 by y is equal to 1. So let 1 by x be a and 1 by y be b. तो अब हम लोग किस तरह से प्लेस किए? 3 by 2a plus 2 by 3b is equal to 5. Equation number 1. And second equation is 5a. ये मैंने आपको अभी प्रीवियस सम में दिखाया किस तरह से करना है रिडक्शन एंड एवरीथिंग, राइट? तो इसीलिए हो गया यहाँ पे 5a minus 3b is equal to 1. बोथ द इक्वेशंस, राइट? अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में है तो हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो 3 by 2a plus 2 by 3b is equal to 5. हेंस हम लोग निकाल दिए एलसीएम विच इज 6. सो हो गया 9a प्लस 4b बाई 6 इज इक्वल टू 5. तो 6 जो है चला गया लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हेंस 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 5 30. तो अब ये पूरा एक प्रॉपर लाइन का एक इक्वेशन बन गया. सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई 4 एंड इक्वेशन 3 बाई 3. अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अक्सर क्या हुआ है कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टर्म्स को कॉमन करने के लिए हम लोगों को दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है. सो इक्वेशन 2 विच वॉज 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, उसको हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई किए हैं इस तरीके से 4 से, राइट? तो ये देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विच वॉज 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 और बोथ साइड को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं? बाय 4. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो जाएगा? 20a माइनस 12b इज इक्वल टू 4. डन. ये है इक्वेशन नंबर 3 जिसको कि हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई किए हैं बाय 3. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो गया? 27a प्लस 12b इज इक्वल टू 90. अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 12b सेम है और प्लस साइन भी रिवर्स है. दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे इसको आप ऐड करिए, हो गया 47a इज इक्वल टू 94 और a इज 94 बाई 47 और 2 आफ्टर रिडक्शन. तो a का वैल्यू क्या निकला? 2. तो अब हम लोग a का वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 विच वॉज 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1. So minus 3b is equal to 1 minus 10. 5 to the 10, right? तो ये आपका नेगेटिव आंसर इधर भी, नेगेटिव इधर भी. तो ये क्या हो गया? ये देखिए minus 3b is equal to minus 10. तो both the negative sign got cancelled. Therefore b का वैल्यू क्या है? 9 by 3 और 3. अब अच्छे से हम लोग उसको प्लेस करते हैं. a which was actually 1 by x is equal to 2. Hence x is 1 by 2. इसको हम लोग रेसिप्रोकल किए, राइट? क्योंकि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है. सिमिलरली यहाँ पे b was actually 1 by y which is 3. Therefore y is 1 by 3. So x का वैल्यू निकला 1 by 2 and y is 1 by 3. Question number 2 सब पार्ट 1. 7x minus 2y by xy is equal to 5. 8x plus 7y by xy is equal to 15. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है. चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी आपका एलसीएम फॉर्म में दिया हुआ है.
तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे, इंडिविजुअली लिखेंगे। तो जब कभी इस तरीके का आपको सम्स मिले जहाँ पे डिनोमिनेटर में डबल अल्फाबेट्स है, तो आप क्या करिए, इस तरह से उसको स्प्लिट करिए। तो हो गया 7x बाय एक्स वाई माइनस 2y बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब देखिए x और x कट गया तो क्या बचा, 7 बाय वाई माइनस y कट गया तो क्या बचा, 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे 2 में क्या था, ये देखिए, इसको भी हम लोग उसी तरह स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई। तो यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे y कट गया, तो फाइनल क्या हो गया, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको और भी हम लोग को सॉल्व करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 बाई वाई बी बी एंड 1 बाई एक्स बी ए। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। अब ये है इक्वेशन नंबर 5। लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो जाएगा 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 5। ये है 5, ठीक है, बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7 एंड इक्वेशन 6 को करेंगे बोथ साइड बाय 2। तो ये देखिए, तो 7 इंटू 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 7 इंटू 5 दैट गिव्स अस 49b माइनस 14a इज इक्वल टू 35। ये है इक्वेशन नंबर 6, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए बाय 2 बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 2 इंटू 15 दैट गिव्स अस 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। अब आप जैसा देख सकते हैं ये हम लोग आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस, राइट। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो होता है 65b इज इक्वल टू 65, हेंस b का वैल्यू क्या हुआ, 1, बिकॉज 65 एंड 65 गॉट कैंसिल बाय 1। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ b विच इज 1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये देखिए 7b था, दैट मीन्स 7 इंटू 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5। सो माइनस 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 7 और a, अब ये देखिए नो डाउट यहाँ पे भी नेगेटिव आया, राइट। तो दोनों ही साइड का नेगेटिव साइन कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, नेगेटिव साइन कट गया, हेंस सो a इज 2 बाई 2 विच आफ्टर रिडक्शन हो गया 1। अब हम लोग सबका वैल्यू को सही जगह पे बिठाएंगे, सो a विच वॉज एक्चुअली 1 बाई x इज इक्वल टू 1, राइट, therefore x is 1. Similarly, b which was actually 1 by y is equal to 1. That means y is also 1. So let me repeat. ये आपका क्या हो गया, x तो डिनोमिनेटर है, y भी डिनोमिनेटर है, तो वहाँ नीचे आप रखोगे इसका वैल्यू, फिर हम लोगों को रेसिप्रोकल करना होता है, राइट। तो रेसिप्रोकल में ऑब्वियसली ये वही होगा, देयर वोंट बी एनी चेंजेस, देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ साइन इवन, हेंस द फाइनल आंसर ऑफ x and y is 1. Now sub part 2, it is 99x plus 101y is equal to 499xy. फिर है 101x plus 99y is equal to 501xy. तो शुरू करने से पहले माई एडवाइस इज कि प्लीज चेक एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, आपको उससे काफी हेल्प मिलेगा। दिस इज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई टर्म एक साथ है, राइट। अब इसको तो हम लोगों को रखना नहीं है, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है एक्स और वाई का वैल्यू को लेके। सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम लोग अज्यूम करते हैं दैट एक्स इज 0 एंड वाई इज 0, तो फिर ये सारा इक्वेशन ही 0 हो गया। वाई 99 इंटू 0 इज 0, 101 इंटू 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, राइट। बट अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो 0 नहीं है एक्स एंड वाई, तब हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो इसमें दिखाया गया है, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। तो इस तरह से देखिए ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी मेंशन करना होगा। तो अब जब हम लोग उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो x और y का वैल्यू 0 नहीं है, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड, रिमेंबर डिवाइड नॉट मल्टीप्लाई।
divide both side of the equation of each equation by x y. ठीक है, हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं. तो ये देखिए 99x by xy, x और x कट गया, बचा क्या 99 by y प्लस 101y by xy, y कट गया, बचा क्या 101 by x इज इक्वल टू, यहाँ पे था 499 xy डिवाइडेड बाय xy, तो वो दोनों ही कट गया, तो रह गया पीछे 499. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. क्लियर? सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हम लोग बोथ साइड बाय xy डिवाइड करेंगे. तो 100 एंड आफ्टर रिडक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 101 बाय y प्लस 99 बाय x इज इक्वल टू 501. And this is equation number 4. Clear? अब पुराना तरीका है, कौन सा? Let 1 by x be a and 1 by y be b. ठीक है? Equation number 3 क्या हो गया? 99b plus 101a is equal to 499. अब ये equation number 3 बन गया equation number 5. Let's talk about equation number 4, which was 101 by y plus 99 by x is equal to 501. तो वो क्या हो गया जब हम लोग ये वैल्यू बिठाएं, तो हो जाएगा 101b plus 99a is equal to 501. अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 6. तो अब वही एलिमिनेशन प्रोसेस. सो उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5 by 101 एंड इक्वेशन नंबर 6 by 99. ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हम लोग रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किए, तो 5 को मल्टीप्लाई किए बाय 101 तो हो जाता है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होता है 9999b प्लस 10201a इज इक्वल टू 50399. ये हो गया इक्वेशन नंबर 7. अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9999b प्लस 9801a इज इक्वल टू, ये हो जाता है 49599. और ये हो गया इक्वेशन नंबर 8. अब जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका कॉमन है, बस साइन सेम है तो उसको रिवर्स करना है. हेंस हम लोग इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट. हेंस लोअर में सारा साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा. सो प्लस एंड माइनस 9999b गॉट कैंसिल. यहाँ पे आप 10,201 से 9,801 को आप माइनस करिए तो बचता है 400a इज इक्वल टू 800 आफ्टर सब्ट्रैक्शन. ये देखिए therefore 400a is equal to 800. Therefore a is 800 by 400. So after reduction a का वैल्यू आया 2. Hence a which was actually 1 by x is equal to 2. तो यानी कि ये क्या हो गया, हम लोग को रेसिप्रोकल करना है, राइट? सो x का वैल्यू हो गया 1 by 2. तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 5, जो कि था 99b प्लस 101a, right, is equal to 499. So 99b is equal to 499 minus 202. So 99b is 297. So b is 297 by 99 and after reduction b का वैल्यू निकला 3. So b which was actually 1 by y is equal to 3. Hence y का वैल्यू क्या है 1 by 3. तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा. Hence x is equal to 0 and y is equal to 0. अगर हम लोग वो अज्यूम करते, राइट, कि वो 0 है, और जब हम लोग उसको सॉल्व किए, वर्कआउट किए, तो आंसर क्या निकला? x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 3.